वेलकम बैक माय चैनल ऑल इज वेल अनाया। तो कैसे हैं हमारे नर्सिंग भर्ती के कैंडिडेट जिनकी जॉब लग गई, उनको बधाई हो। जिनकी नहीं लगी वो मेरी तरह बैठे हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हो सकता है कि आपके काम का हो, जिसके काम का नहीं हो वो आगे शेयर कर दें। तो राजस्थान चिकित्सा विभाग की जो भर्तियां थी और कई मेरी बहनें हैं उनका कॉल आ रहा है कि दीदी हमें बता दीजिए आखिर ये हो क्या रहा है। तो एक बार फिर से चिकित्सा विभाग में भर्ती के साथ खिलवाड़ हो रहा है, वो आप सबको पता है। संविदा पे रोक लगी है, ये नई जो ये एक और है बात वो मैं आपको बताने वाली हूँ। एएनएम, जीएनएम, लैब टेक्नीशियन, एमओ के फॉर्म निकल चुके हैं। संविदा भर्ती में एग्जाम होगा या ठेकेदार से आपको संपर्क करने पड़ेगा। तो तमाम जो बातें हैं वो मैं आपको सारी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कुछ बहनें हैं उनके वीडियोस तो उन्होंने बहुत देखे थे लेकिन समझ में नहीं आया। लेकिन आपको बता दूं कि जिन्होंने वीडियो बनाए थे वो मेरे से ज्यादा टैलेंटेड हैं, वो मेरे से बड़े भाई हैं, उनको मेरे से ज्यादा नॉलेज है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले तो आप ये फॉर्मेट देखिए, इसमें है संविदा सामुदायिक। ये क्या, मैंने वीडियो पहले बना लिया था लेकिन उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, इसलिए आपको ये काटा पिटी लिकड़े विकड़े दिखाई देंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ की जो भर्ती है वो है 2634 पद निकले हुए हैं। पहले तो आपको पूरा फॉर्मेट बता देती हूँ, फिर आपके जो क्वेश्चंस है ना उनका जवाब मैं देने वाली हूँ। फिर है संविदा नर्स है, उसके देखो 1941 पद। अब जिन्होंने जीएनएम कर रखी है ना उनके लिए सबसे बढ़िया है, जीएनएम वाले सीएचओ का भी फॉर्म भर सकते हैं, डायरेक्ट भर्ती का भी भर सकते हैं। लेकिन एएनएम के पास, बेचारियों के पास इतना ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात आपको बता दूं, एएनएम के ओनली 159 पद निकले हैं, जो किसी काम के नहीं है। ओबीसी में कितनी सीटें हैं वो आप सब जानते हो, और भर्ती है वो एग्जाम से होने वाली है ना। अब सब में कंफ्यूजन है कि भाई जब एग्जाम से भर्ती आप करवा रहे हो तो फिर आपको ठेका प्रथा करने की क्या जरूरत है, वो भी हम बात करने वाले हैं। पहले पद देख लेते हैं। फिर है देखो, संविदा डाटा ऑपरेटर, एंट्री ऑपरेटर का है। संविदा कार्यक्रम सहायक के पद हैं। संविदा लेखा सहायक के हैं। एक चीज बताऊंगी, संविदा डाटा जो ऑपरेटर है ना उसका भी आप, अगर आपने RSCIT कर रखा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अगर आपके पास कोई और डिग्री है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। संविदा लेखा सहायक के भी हैं, संविदा फार्मा सहायक के हैं, यानी बहुत सारे पद है। लैब टेक्नीशियन के हैं, संविदा अस्पताल प्रशासन के हैं। ये ऐसे करके 8256 पदों पे टोटल भर्ती निकली है ना, चिकित्सा विभाग की भर्तियां हैं ये। संविदा वरिष्ठ ये है, संविदा नर्स ग्रेड सेकंड की है, संविदा लैब टेक्नीशियन की ये अलग से और दिखा रखी है इधर। पद है गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र, कुल पद इधर भी है ना। फिर बात करते हैं जो आपका कंफ्यूजन सबसे ज्यादा हो रहा है, मेरी बहनों का हो रहा है सबसे ज्यादा। आपको बता दूं कि भाई जब आप भर्ती इसमें करा रहे हो तो फिर आप एग्जाम क्यों करा रहे हो, तो वो चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो, भर्ती का मामला इन्होंने ऐसे बोला है आगे, कोर्ट में इन्होंने अपना वो रखा है कि भाई जब आप भर्ती निकालते हैं तो 2 साल लग जाते हैं, 1.5 साल लग जाते हैं, तो हमारे पास स्टाफ की कमी होती है। आपके पास स्टाफ की कमी होती है तो फिर आप ले लीजिए। क्यों नर्सिंग वालों का इतना शोषण करते हो आप लोग बार बार। निकालिए ना, एक बार तो आप कम से कम अच्छे खासे पद निकाल के सबको ले लीजिए ताकि कोई बेरोजगार नहीं रहे। तो इनका ऐसे है कि ये देखो, ये ठेके पर भर्ती आएगी, यानी पहले एग्जाम तो आपको देना होगा लेकिन ठेकेदार है ना वो आपको भर्ती करेगा। ठेकेदार अगर आपके आसपास हैं तो आप, कोई ना कोई तो लगा हुआ होगा ना, उसके माध्यम से आप उससे संपर्क करिए। और 159 पद एएनएम के हैं और जीएनएम के हैं, टोटल पद मिला के है ना, उन पे आप उनसे संपर्क कर सकते हो, वो आपको लगाएंगे। उसके बाद अगर आप एग्जाम क्लियर फाइट करते हो ना, एक चीज बता दूं क्या आपको, ठेकेदार कभी भी पूरे पैसे नहीं देता है, आधे पैसे। अब बीच में से इतने पैसे कौन खाता है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आधे से भी थोड़े बहुत कम ही मिलेंगे आप ठेके पे। ये जो दिखा रखा है ना, ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पे दिखा रखा है आपको। ये पैसे जब मिलेंगे आपको जब आप संविदा कर्मी एग्जाम देके जुड़ोगे, यानी जो आप 159 पदों पे अप्लाई कर रहे हो ना, जीएनएम या एएनएम जो भी आपके पद हैं, पहले आपको ठेके पर थे के द्वारा ले लिया जाएगा। लेकिन जैसे इन लोगों का नंबर आता है ना
दूसरे फाइट करके आते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। उसके लिए आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हो। ये आपके नर्स के पद हैं, 18,900 पद हैं। हाँ यार, अच्छे खासे पद है, नहीं 1800 900 ऐसे कुछ 900 1948 पद हैं ये तो, सॉरी, ये तो आपकी सैलरी है 18,900 तो ये सब आपके पद हैं। फार्मा के भी हैं, ये देख लीजिए, मेडिकल लैब टेक्नीशियन के भी पद हैं। फिर है एक, ये चीज तो हो गई आपकी क्लियर, यानी कि आपको एग्जाम देना होगा, जो एग्जाम फाइट करेगा वो लग जाएगा। तो जो पहले से उसमें लगे हुए हैं ठेके पे, ठेकेदार अगर लगाता है तो उनको हटा दिया जाएगा, ठीक है। ये आप सोच समझ के फिर आप कहीं वो धरने प्रदर्शन करो, वो करो, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते आप फिर, है ना। तो सोच समझ के आप लग जाना, पहले बता देते हैं, क्योंकि 31 तक 26 तक आपको हटा दिया जाएगा, यानी 2026, तो मुझे नहीं लगता कि शायद 1 साल का बोनस भी आपके पास बनेगा। पहले सोच समझ के लग जाना आप। फिर है उत्तराखंड के सहकारी मर्म, ये जो उत्तराखंड की है ये वाली, देहरादून उत्तराखंड में जो संविदा के जो सोर्स थे ना वो बंद कर दिए हैं। संविदा पे कार्यकर्ता नियत वेतन अंशकालीन तथ्य रूप से नियुक्तियां की जाती है और संबंधित विभागों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया है। यानी कि यहाँ पे जो संविदा भर्तियां होती थी वो सब है ना जो ये बंद करेंगे। और ये अच्छी चीज है ना, इससे शोषण कम होगा यार, कम से कम सीधी भर्ती निकालो, आप लोग सीधे लगे। तो ये था उत्तराखंड का, तो मैं इसको ज्यादा पढ़ के नहीं सुनाने वाली हूँ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप भागते फिरोगे, वीडियो को आधा छोड़ोगे। जो आपके काम की चीज थी वो मैंने आपको सुना दी है। ये सब उत्तराखंड में है, तो उत्तराखंड तक तो मुझे लगता नहीं कि मेरा वीडियो जाएगा, तो यहाँ तक राजस्थान वालों तक पहुंच जाए वही काफी है। तो राजस्थान वालों के लिए ये है कि आप लोगों के पद निकले हुए हैं, उन पे आप अप्लाई कीजिए। अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप संविदा में आपकी पूरी सैलरी आने वाली है। अगर आप ठेके के द्वारा जाते हो तो आपको 10% अगर बनेगा तो ठीक है, तो आपको बोनस दे दिया जाएगा और आधी सैलरी आपको मिलेगी। ठेकेदार से आपको संपर्क करना पड़ेगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप ही हमारी फैमिली हो, नर्सिंग भर्ती के लोग हमारी फैमिली है, तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए। धन्यवाद।